ये लफ्ज़ करने के लिए यहाँ पे लिविंग में लेकर आए हैं। तेरे पास लिविंग का सर्टिफिकेट कैसे लाते भाई? है तो तू कैसे लगा? तू जब तेरे लिविंग का सर्टिफिकेट बना रखा, तू कैसे लगा? बनवाना। ये हमारी बहन बेटियों के साथ बोल रहे हैं कि लिविंग का सर्टिफिकेट बनवा बनाऊंगा। इसके भाई ने कंप्लेंट किया कि मेरी बहन एक शादी के चंदू में तूने अपना हिंदू नाम बता रखा, इसने जो कमरा ले रखा है ना वो हिंदू आईडी से ले रखा है। उस बहन ने कहा शोषण करने के लिए ये दो लड़के आते हैं इनके साथ लफ्ज़ करने के लिए हैं, इनके अब्बा भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। ये पढ़ाई चल रही है इनकी। इसका ये कौन अमन? अमन हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान है। ये कहता है जी नाम अमन ही उसका नाम अमन तो हिंदू नाम रख के ये कहते भ्रमित कर रहे हैं, हिंदू युवतियों के साथ रह रहे हैं, उन्हें अपना नाम हिंदू बता रहे हैं, मुसलमान है। लेकिन क्या चीजें मिल रही है लव जिहाद पूरी चरम सीमा पर ले जाके। इसकी तो रूम की चाबी है, उस पर देखिए ऐसे जो प्रॉपर्टी डीलर वो फ्लैट दिला रहे हैं बिना इनकी सेटिंग करके, बिना इनके सर्वे करके। मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहिए। एक एक करके इनका तो इलाज हो रहा है, इनके साथ साथ आप लोगों का भी इलाज होगा। बजरंग दल ने सकंजा कस दिया है। एक भी बहन को अपने जिहादी के साथ सोने नहीं देगा, ना लिविंग में ना भागने देगा। ये साले गंगा जल लेकर रखे। ये बताओ ये धर्म नहीं पहचान देगा? ये देख रहे ये उस लड़की को बहला फुसलाकर इस हरामजादे ने इस लड़की को नवजात बचाने के लिए हमारे पवित्र गंगा जल का इस्तेमाल किया, हमारे देवी देवता का इस्तेमाल किया। ये अपना नाम बता रहे हिंदू। अब ये लड़कियां ये झूठ बोल रही तो नवजात कर रहे हैं। क्या करना है तुम्हें? बीच करना है। तूने अपने अब्बू को बता रखा कि मैं यहाँ पे हिंदू लड़की के साथ नवजात करा, बीच करता हुआ तो भी यहाँ कैसे मिला तू? तेरे धर्म में लड़कियां नहीं है? किसी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा तू? तो क्या कर रहा है यहाँ पे? वो लड़के हैं ये तो हिंदू नाम रखकर फ्लैट लिया, बहन बेटियों को फंसाकर उनके साथ ये बड़े बड़े लैपटॉप लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा रखी है। मौलाना ने सिखा के भेजा है इस तरीके की पढ़ाई करो तो जन्नत मिलेगी। ये लड़कियों ने अपने हमारी बहन बेटियों को इस तरीके से लेकर बिल्कुल ना करते हुए खटी वाली पहाड़ों की जो हमारी भोली वाली बच्ची है। अब ये देखिए इतने बड़े टीवी लगा रखे लोगों ने। इन सब टीवियों में आपको लाइव स्ट्रीमिंग चलती है और यूएसबी वाले काम लड़कियों के साथ बैठ के ना लाइव स्ट्रीमिंग चलती है। इसके फोन में एक मैसेज है मौलाना को कि मौलाना साहब वो हिंदू लड़की है और उसका रेट है 8 लाख रुपए। इसके फोन में एक मैसेज है मौलाना को कि मौलाना साहब वो हिंदू लड़की है और उसका रेट है 8 लाख रुपए। शाबाश। तो लिव इन में रह रहे थे हिंदू लड़की के साथ में, फोन में मैसेज है मौलाना साहब को, मौलाना साहब हिंदू लड़की है, 8 लाख रुपए रेट है। मतलब 8 लाख रुपए लगेंगे इसको पटाने के, इसको भगा के लाने के। ओके हो गया होगा मौलाना साहब की तरफ से। गजब हालत है भाई साहब, क्या करोगे आप? क्या रखा इन चीज़ों में समझ में नहीं आता। फंस गए, अब लंबे जाएंगे, पकड़े गए। आइए आगे चलें। 7 महिला पुलिसकर्मियों ने टीसीएस में काम कर मतांतरण रैकेट का किया पर्दाफाश। अरे गजब, यहाँ तो धुरंधर चल रहा था जी। जीन्स टॉप पहनने वाली महिला कर्मचारी ने अचानक पहनना शुरू कर दिया था सलवार। टीसीएस में जो जिहाद हुआ, मतांतरण का, धर्मांतरण का जो जिहाद हुआ, उसको लेकर था। तो वहाँ पुलिस के पास पहले रिपोर्ट पहुंची। बड़ी कंपनी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, बोले कैसे करें। तो पुलिस ने धीरे से अपनी महिला कांस्टेबल्स को घुसाया कि इनको पहले अंदर जाने दो। बाकायदा उन्होंने वहाँ टीसीएस की एम्प्लॉय बनकर नौकरी करी, सारी जानकारी हासिल करी, उसके बाद जो हाथ डाला और तब जो है ये छापा पड़ा और तब जाकर जो है ये सारे के सारे पकड़ में आए। वेरी गुड। नासिक वाला मामला। आइए और भी देखें क्या क्या चलता था सर। कॉर्पोरेट जिहादची मोडस ऑपरेंडी कशी होती बघूया। 20 ते 22 वर्षांच्या वयोगटातल्या तरुणी टोळीच्या निशाण्यावर होत्या। नोकरी देताना तरुणींच्या मनासारखा पगार देऊन विश्वास संपादन केला जायचा। मग टीम लीडर सभेवर्तनाच्या जोरावर तरुणींशी जवळीक साधायचे। कामाचा ताण वाढल्यानंतर तरुणींना खासगीत मदत केली जायची। मग टीम लीडर धर्मांतरासाठी गळ घालायला सुरुवात करायचे। पूजा करून नाही तर नमाज पठण केल्यानं पगार वाढतो असं सांगितलं जायचं। पूजा नहीं करने पर और नमाज पढ़ने पर पगार बढ़ जाएगी। शाबाश, ये भी चल रहा था। लड़कियों को भर्ती किया जाता था, हिंदू लड़कियों को। टीम लीडर जो होता था उनका मुस्लिम होता था। वैसे टीसीएस के नाम से आप लोगों को तो झटका नहीं लगा होगा, बाकी लोगों को लगा होगा, आप लोगों को नहीं लगा होगा, है ना? क्योंकि हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टेस्ट को लेकर पहले भी बोल चुके हैं और हमने पहले भी कई बार धीरे धीरे आपको क्या बोला कि टाटा इज़ नॉट गुड। अब लोगों के सामने निकल कर आ रही सामने चीज़ें। एक बार धीरे धीरे मैंने कह दिया था, भारत का जॉर्ज सोरस है, लोग भड़क गए थे मुझ पे, ऐसे कैसे कह दिया। अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, है ना? खोदने जाएंगे ना सर, पूरी टाटा मिल जाएगी इसमें, आप समझ नहीं सकते। जो रतन टाटा जी जो आपके थे, क्या कहूँ, किसी के पीछे से कुछ बोलना नहीं चाहिए, बस यही है। चलिए आइए आगे चलते हैं। हीरोज से मिल लीजिए, हीरोज। रजा मेनन, ऑपरेशन टीम लीड, क्रेडिट एंड कलेक्शन। वाह 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 वाह, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दानिश शेख, डायलर एमआईए स्पेशलिस्ट, टीसीएस। ये सब वो है शफी शेख, टीसीएस बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट। बड़े बड़े पदों पर रहे भाई, बड़े बड़े पदों पर। और कोई कमी नहीं थी, पैसा था, इज्जत थी, अच्छी नौकरी थी, सब कुछ था, लेकिन करना इनको कुछ और था।
तो क्या करोगे आप? करना इनको वही है। और बाकायदा इनकी टीम में निदा खान, वर्किंग इन फाइनेंस वर्ल्ड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। अरे शाबाश, ऐसी जगहों से पढ़ के आते हैं। तो जहर वहां से लेकर आ रहे हैं, बढ़िया है, सही है। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो खेल है वो सारा खेल इस बात का है कि यहाँ जो HR है वो मुस्लिम्स हैं। जो मोडस ऑपरेंडाई है वो इस प्रकार से होती है। HR जो है मुस्लिम होंगे, इंटेंशनली हायर करेंगे हिंदू लड़कियों को। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को हायर करने का प्रयास होगा। फिर उसके बाद जो है उनको टारगेट किया जाएगा, मुस्लिम टीममेट्स के साथ उनको रखा जाएगा। फिर जो है ब्रेन वॉशिंग की जाएगी धीरे धीरे। पहले अपने आप को लिबरल बताएंगे, लिबरल होने के बाद फिर कैफेटेरिया में मिलो, ये वो। फिर धीरे धीरे बात होगी, अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये तो लिहाज है, ये तो ऐसा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हिजाब जो है फलान, ये इस तरह की बातें होंगी। फिर धीरे धीरे करके जो है आपको उसमें कन्विंस किया जाएगा। और इसमें सिर्फ हिंदू लड़कियाँ कन्विंस होती हैं सर, कोई और कन्विंस नहीं होता। 99% MNCs में ये हो रहा है और होता रहेगा। क्यों? अच्छा, आप बताओ क्यों? पैसे खाने ना लड़की की कमाई के। हाँ, उसके साथ जो भी हो, चाहे उसका धर्म बदल जाए, चाहे उसके साथ कोई कुछ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे कमाना चाहिए। पैसे कमाने के लिए सर बाहर भेजना पड़ेगा उनको। पैसे कमा के लाओ। सही है, बहुत सही है। क्या कहें, गजब हालत है। बुद्धि से इंसान की तो ऐसी सड़ती है। चलिए, उधर लखनऊ से एक खतरनाक वीडियो सामने आ रहा है, जरा देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जाली नोट, फोर्ज नोट, 500 रुपए का नोट जाली आ गया भैया, सोच समझ के जरा संभल कर चलना। बैंक ने सील लगाकर वापस कर दिया जाली नोट। ऐसा एक सज्जन दावा कर रहे हैं कि वो उनको बाजार से पैसे मिले थे, बैंक में जमा करने गए तो मालूम चला कि 500 का नोट नकली निकला। तो अपन ने तो नोटबंदी कर दी थी, नोट बदल दिए थे, इसीलिए किए थे ना कि ये जाली नहीं बनेगा। तो जाली तो अभी भी आ रहे हैं। फिर नोटबंदी का क्या हुआ? कितनी भी नोटबंदी कर लो, जाली नोट फिर भी बन जाएगा। ठीक है ना। हमें किन्हीं सज्जन ने बताया भी था, वो शायद कहीं गए थे तो वहाँ उनको जाली नोट का मिला था, लेकिन वो वीडियो हम देख नहीं पाए। अगर उन तक ये वीडियो पहुँच रहा तो कृपया कल मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं किन्हीं अन्य कामों में उलझा हुआ था, तो उस चक्कर में उस समय देख नहीं पाया था। देखेंगे अपन उसको फिर से ना, और उसकी आवाज़ उठी। किन्हीं सज्जन ने वो जो टैक्सी बुकिंग ऐप होती है उससे उन्होंने एक टैक्सी बुक करी। ऑटो वाले ने पहले किसी को एक को बैठा लिया, फिर एक पुलिस वाले को भी बैठा लिया। धीरे धीरे करते उन्होंने 2-3 लोगों को बैठा लिया। अब इनको थोड़ा संशय हुआ तो इन्होंने जो है बोला कि भाई मैं यहाँ उतर जाता हूँ। जब उतरने लगे तो पुलिस वाला उनसे लड़ने लगा, तुम यहाँ क्यों उतर रहे हो, तुम्हें तो आगे जाना था, फलान ढिकान। बहस, उनको सिक्योरिटी रिस्क लग रही थी। बहरहाल कुल मिलाकर जो है उन्होंने गाजियाबाद से नोएडा जा रहे थे, राइड बुक करी थी, तो उस राइड को उन्होंने कैंसिल कर दिया, बीच रास्ते में उतर गए। कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि इतने सारे लोग यदि आपके साथ चढ़ते चले जाएंगे तो पक्की बात है कि आपको दिक्कत हो सकती है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसका एक सिंपल सा उपाय ये है कि जब भी आप बुक करें, कोई भी व्यक्ति को बैठाने के लिए बोले, कभी तरस मत खाइए। हो सकता है वो उसी का आदमी हो, कल आगे जाकर आपको जो है लूट ले। इसलिए बिल्कुल तुरंत पहली फुर्सत में मना कर दीजिए कि नहीं, मैंने ये ऑटो या मैंने ये गाड़ी अपने लिए बुक करी, आपके लिए नहीं करी। इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता, सिंपल। हालांकि मैं अक्सर ये गुंजाइश रखता हूँ कि बैठा लेता हूँ, पर ऐसा सजेस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल को कोई घटना हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं पूर्व में भी। आइए एक और जगह चलते हैं। एक सज्जन है, इन्होंने ऑनलाइन फार्मेसी से दवाई बुक कराई थी, दवा आ भी गई। और दवा जब आई तो इन्होंने देखा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। महंगी दवा है और आधी खाली है और आधी भरी है। तो इनका कहना है कि हमने जो है इस तरह से हमने इनके साथ में ये दवा खरीदी है जिसमें हमें नुकसान हुआ है। समस्या ये है कि ये पूरी सील पैक है, तो गलती एक्चुअली उसकी नहीं है जिसका ये है। 258 रुपये की दवा है, महंगी दवा है, मुझे पता है। टेट्राफॉल एक महंगी दवा है और यूजुअली बुज़ुर्गों के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्योंकि आधी जो दवा खाली है, वो जो ऑनलाइन कंपनी, उसका दोष नहीं है, ये उस कंपनी का दोष है, दवा कंपनी का, जिसने पैकेजिंग करी है। ऐसा कई बार हो जाता है, ऑटोमेटेड मशीन होती है, कोई हाथ से नहीं रखता उन दवाइयों को, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं एक आध दवा कम हो या पूरी एक लाइन ही खाली हो। तो ऐसे में आप दवा उस पैकिंग को मत खोलिए, पैकिंग को लेकर जाइए, आपकी पैकिंग 100% वापस होगी। संभवतः इन्होंने भी वापस कर दिया होगा और संभवतः इनको भी पैसा इनका वापस मिल गया होगा, मिलना ही चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपने सिर्फ उठाकर एक ही काम करना, और वो क्या कि आप उसको जो उठा रहे हो उन
जो कंपनी उसको आपको वापस करना, रिटर्न करना है ना, एक रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी है बस, और कुछ नहीं करना है। आइए एक सज्जन का पुराना वीडियो दिखा दें, बड़े नाराज थे। हाँ भाई जीएमआर वालों, दिल्ली एयरपोर्ट से जिन डॉग्स को तुम अग्रेसिव बता के उठा रहे हो, उनमें से एक डॉग कद्दू, जिसके साथ मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाया था, उसकी फोटो पहले देख लो। और आप लोग भी जो डॉग लवर्स नहीं भी हैं, आप जरा खुद फैसला कीजिए कि क्या ये डॉग आपको अग्रेसिव दिखा है। ये देखिए देखिए आप। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी दिल्ली एयरपोर्ट पर, कि देखो जीएमआर वाले उठा के ले जा रहे हैं कुत्तों को, फलाना है ढिकाना है, आवारा कुत्तों को, वो उनको नहीं करना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा सही है? देखें, लीजिए साहब, ये कुत्ते काटने की घटनाएं देख लीजिए आप। अच्छा भला चलता हुआ आदमी ये काट लिया, ना अता ना पता। ये दिल्ली एयरपोर्ट पे हो रहा है साहब। ये देखिए, ये आ रहे हैं, ये यहाँ, ये आया पीछे से और ये इसने काट लिया और भाग गया काट कर। उसको मजा आ रहा काटने में, काट लिया उसने। लाखों करोड़ों वीडियोस ऐसे हैं सर, ये देखिए, ये अरे गए, खिला रहे थे, काट लिया। ये अच्छे वाले चल रहे हैं सरदार जी, ये पीछे से कुत्ता आया और ये काट लिया, ये लो, ये आया पीछे से काट लिया और बैठ गया शांति से कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये शायद इनका कद्दू ही है। फिर दूसरे को काटने चला गया, फिर तीसरे को काट लिया। उसको मजा आ रहा काटने में, एक पंच मारा और हो गया अपना काम। तो कुत्तों में ये चीज़ें होती हैं, कुत्ते इस तरह से काटते हैं। कुत्तों को लेकर लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं। कुत्ते नहीं सर, घर में पली हुई बिल्ली भी मालिकिन को ही काट खाई। लीजिए, दरवाजा करके बंद करके भागना पड़ा, ये स्थिति हो गई। कुत्ते बिल्ली कोई भी जानवर हो सर, अपने बेसिक इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। इनको इंसानों जैसी अकल नहीं होती, दिमाग नहीं होता, इसीलिए जानवर है, अन्यथा ये इंसान की श्रेणी में आते, ये जानवर नहीं होते। आई कब क्या कर लें कुछ नहीं मालूम इनके बारे में। हो सकता है बहुत प्यार से बैठे रहें, हो सकता है अचानक से काट लें। इनके दिमाग में कब क्या चल रहा है ये आपको नहीं मालूम, ना आप इसको पढ़ सकते। हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है, तो हम क्यों ज़बरदस्ती में दिमाग अपना लगा रहे हैं। और जिन लोगों को हमने फिर पहले भी कहा, फिर पुनः कह दें, जिनको ऐसा लगता है कि कुत्तों के साथ बिल्लियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वो अपने घर ले जाएं, कोई मनाही थोड़ी है। तो ये क्लियर है। हेमेंद्र जी कह रहे हैं रूम कितना गंदा था उसका, वो तो अच्छी थी ना सर, रूम में क्या रखा है? आप चले जाइए रूम साफ कर दीजिए। क्या करना सर, किसी का रूम है, अपने को क्या करना है? मुद्दा आप रूम देखने में लगे हो। हाँ, हमारा कहना कुछ और है। हमारा कहना है कुत्ते बिल्ली इनका कोई वो नहीं है, कभी भी काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। फिर भी यदि किसी को रूम गंदा दिखता है, ऐसा दिखता है, वैसा है, तो देखो राजा बाबू तैयार हो गए, पता बता दो सर, रूम साफ़ करने को भी तैयार हैं। लड़कियों का इतना टोटा हो गया है। आओ भाई आगे चलते हैं, चलिए। तो खैर, तो इससे बच के चलिए कुत्ते बिल्लियों से। आइए आगे चलते हैं। वो जज साहब फिर से मिल गए सर, उनकी बच्ची भी आ गई, फिर से कुछ कह रही, सुने। सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोल हो रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी पापा मुझे जिस चीज़ से निकालना चाह रहे थे, एंजाइटी डिप्रेशन, वो वापस आ चुका है। कहीं मन नहीं लग रहा है। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। ऐसा क्या तूने कर लिया? लोगों के कहने से चलोगे तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। मैंने कभी कुछ नहीं बोला। जलंधर की बात हुई, आपने हर न्यूज में सुना होगा, मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं खुश नहीं थी, मेरे पापा मुझे वापस ले आए। हर जगह यही आया, बट कुछ ट्रोलर्स ने बहुत गंदी गंदी चीज डाली है जो मुझे अच्छी नहीं लगी सुनने में। उसके फादर ने बोला कि मुंडन की वजह से उसने तलाक मांगा। मुंडन तो अभी हुआ है, 7 साल पुरानी बात भी तो कीजिए आप। पुरानी बहुत पुरानी बात नहीं है, 3 महीने पुरानी बात कीजिएगा, जहाँ दोनों को घेर के मारा, अंदर बंद कर दिया, हमने कंप्रोमाइज किया कि नहीं, शांति से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अंदर बंद कर दिया हमें। ये तो अभी की है, मेरे को कितने ताने देते थे। तो साहब कह रहे हैं कि फलानी जगह मारा, ढिकानी जगह मारा, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। घर की बात है, झगड़े होते हैं, बहुत सारी बातें हो सकता है ये सही हो सकता है वो गलत हो। नहीं मुझे ट्रोल किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पिताजी कह रहे अरे नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक लाइफ में आए हो, लाइमलाइट मिला है, कीमत नहीं चुकाओगे। इसकी कीमत कितनी होती है? जिस जगह आप पहुंच गए, आपको पूरी दुनिया जानने लगी, इसकी कीमत कितनी है? एडवर्टाइजमेंट करते तो कितना खर्च होता है? करोड़ों रुपए। आपने फ्री में इतनी लाइमलाइट ली है, कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। हमको भी चुकानी पड़ती है, हमको भी लोग गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं, तो उससे क्या करें? रोने लगे? बताओ, आप पब्लिक लाइफ में किसी ने कहा थोड़ी है। आप खाना नहीं खा सकते फैमिली के साथ कहीं बाहर जाकर, कोई ना कोई मिलता रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? आप उनसे नाराज़ हो जाओगे? वो तो उन लोगों का प्यार है। अगर आपको इतनी प्राइवेसी पसंद है तो फिर काहे को आते हो?
ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप आओगे तो आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बहरहाल चलिए देखें क्या कह रहे हैं इनके पिताजी। जानकारी की घटना है और वो घटना पित्रात्मक सोच जो समाज की है उसका एक जीता जागता हुआ उदाहरण है। पित्रात्मक सोच, ओहो पितृ सत्ता वाले हैं भाई, फेमिनिस्ट हैं भाई। इतना काफ़ी भाई, हमें आगे सुनने की जरूरत ही नहीं है। क्यों तलाक हुआ लड़की का समझ में आ गया। पित्रात्मक सोच, लड़की से शादी करो, काहे के लिए लड़कों से करते हो? लड़कों में तो पित्रात्मक सोच होती है हमारे अंदर भी है। जाओ जो खाना उखाड़ लेना। ये गंद जो है, इस गंद ने इस देश को बर्बाद कर रखा, आपके परिवार को, परिवार बर्बाद कर दिया अपनी बेटी का। अभी भी इस बाप को समझ में नहीं आ रही। जाओ जिधर जाओगे वहाँ भी यही हाल होना। आज नहीं 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद होगा। कहाँ तक जाओगे आप? एंडलेस है सर, एंडलेस। यू कैन नेवर डू एनीथिंग अबाउट इट। महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। सर आर यू मैरिड, कोई पूछ रहा है, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल एकदम, आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, और मेरी अरेंज मैरिज हुई है ना। लोग कहते हैं अरेंज मैरिज बड़ी खतरनाक है, ऐसा है वैसा। आजकल एक वो चलाया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एजेंडा, अरेंज मैरिज बड़ी खतरनाक होती है। मैं तो बड़ा खुश हूँ अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज नहीं होती तो मेरी तो वाट लग गई होती। सही बता रहा हूँ आपको, है ना। अपन जो चुनते हैं सर, अपन अपने लिए उतना अच्छा नहीं चुन सकते जितने माँ बाप चुनते हैं। उनको पता है हमारे बच्चे के अंदर क्या कमियाँ हैं, उसके अंदर क्या खूबियाँ, उस हिसाब से चुनते हैं। यानी इसके अंदर ये कमी है तो इस तरह की लड़की लानी चाहिए कि वो निभा ले जाए। अगर तेज़ मिजाज है, गर्म मिजाज है, मेरा थोड़ा मिजाज तेज़ है, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरी पत्नी का चयन किया कि इसके साथ ऐसी लड़की निभा पाएगी जिसका थोड़ा मिजाज ठीक हो, है ना। तो ऐसा रहता है, राइट। तो अरेंज मैरिज इज एनी डे बेटर, एनी डे बेटर देन वॉट एवर एनी काइंड ऑफ अदर मैरिज, है ना। नवीन जी आइए, स्वागत है। क्लियर है? बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो करना करो। हमारी वाला से कुएं में जिसको कूदना कल कूदना आज कूदो। आपकी बहुत पहले हुई है, आज कोई से अरे भाई साहब तब भी ऐसी हाल था। परियां तब भी थी, ठीक है ना। परियों की कोई कमी नहीं है। पर अच्छी बात यह कि मेरी और मेरी पत्नी के मिजाज जो विचार हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम, कोई फ़र्क नहीं है। उसके दिमाग में भी फेमिनिज्म का कोई कीड़ा दूर दूर तक नहीं है, और ना मेरे यहाँ है। मेरे समाज में भी अर्ली एज मैरिज होती है सर जी, बहुत अच्छा होता है भव्य चौहान जी, अर्ली एज ही होनी चाहिए। प्रेम विवाह आदर नहीं करते एक दूसरे की। आदर तो सर डिपेंड करता है। लव अरेंज मैरिज में मैंने देखा कुछ लोग नहीं करते। इट ऑल डिपेंड्स, ये तो अपने अपने हाथ में है सर। अरे कौन तो दुष्यंत जी, अब तुम जो है दिन भर पान चबाओ, तम्बाकू चबाओ और सुट्टा मारो। राज को एक मिनट, दारू पियो, गंजा तुम्हारे को इज्जत देगी। भाई को इज्जत मांगते हैं, इसलिए अपन ऐसा कुछ नहीं करते। अपनी इज्जत अपने हाथ, बच के चलो भाई। गलती का मौका, गलती हुई ना तुम्हारे सिर चढ़ जाएगी घर वाली, है ना बॉस। इसलिए गलती मत करो, बिल्कुल एकदम। वो कहते हैं ना सख्त लौंडा, वो बन के चलो एकदम। आपको अपने बहुत सारे अरमानों का गला घोटना पड़ेगा अगर इज्जत चाहिए तो घोटो, नहीं चाहिए तो फिर कोई दिक्कत छोड़िए। यह है नाले में डरे कुत्ता मुंह पे मुँह जाता है, ऐसे बीवी ने भी कुछ कह दिया तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। गट हाँ नितिन जी, योर अविश्वसनीय पैट्रियार्कल पर्सन हेट यू। अरे भाई साहब, हमको पता नहीं कितने हेट करने वाले मौजूद हैं, तो इसलिए बचकर चलिए। अगर आप सही चलेंगे, सीधे चलेंगे, दुनिया थर्राएगी आपके मारे, प्राण निकले रहेंगे सबके, फड़फड़ाते रहेंगे, खड़खड़ खड़खड़ पत्ते की तरह खड़केगा, पूरा मोहल्ला खड़केगा आपकी तरफ। आज का आपकी वजह से ना आदमी बिल्कुल सीधा चलता है बॉस। आंख निकाल के यूं देख लिया ना आपने, उतने में तो हो गया काम आपका। कुछ के मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। नितिन जी, एज ए कट्टर सनातनी, इट पेन्स मी टू सी दैट माई हार्ड एंड टैक्स मनी इज बीइंग यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट शिट बिल्डिंग्स फॉर नीला who give no taxes at all. Why my tax money is not used for constructing huge temples for Sanatan? अंबर अग्रवाल जी कह रहे हैं, सर आपने चुना है जिनको, वो कर रहे हैं खर्चा। आपने चुन लिया, बस अब 5 साल वो ऐश मारेंगे। शादी में और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक बार हो गई उसके बाद बस फिर अब आपका लक है। हाँ, ऐसे यहाँ पर भी हाल है। चलिए 9 लाख करोड़ बता रहा है सर, एंजॉय करो। क्या बता रहा भाई? चलिए आगे चलते हैं और देखें क्या चल रहा है सर। कुछ अच्छे फैसले भी आ रहे हैं। बिहार में अब सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बेहतरीन फैसला, अच्छा फैसला, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है।
सरकारी डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए मना ही करना चाहिए, क्योंकि फिर वो हर जो पेशेंट आएगा उसको प्राइवेट देखना चाहेंगे। 500 रुपये फीस किसको बुरी लग रही सर? 10 पेशेंट भी कर दिए 5,000 रुपये चित्त हो रहे हैं, तो 10 पेशेंट को डिमोरलाइज कर दिया, भगा दिया वहाँ से, बोले यहाँ अच्छे से नहीं होगा, घर पे आओ ढंग से देखेंगे, हो गया काम आपका। और एक दिन में एक सरकारी डॉक्टर जो 250-250 मरीज देखता है तो अच्छे से तो नहीं बात कर सकता आपसे। आप सोचो लल्ला पुच्ची करे, पॉसिबल नहीं है सर, उसको 60,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, कैसे अच्छे से बात करेगा, है ना। फिर प्राइवेट में जाइए ना, फिर वो बताया था ना मैंने कौन से वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर होते हैं, मैंने पिछली बार बोला था ना अच्छे नहीं होते, अपनी माँ को भी ना छोड़े, अपने बच्चों का भी इलाज ना करें, वो हॉस्पिटल वाले की बोल रहा हूँ जिसने हॉस्पिटल खोल रखा है। डॉक्टर्स तो बाकी बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन जिसका हॉस्पिटल है ना, समझ लेना, उसको अपनी किस्त भरनी है सर, उसको क्या मतलब है दुनियादारी से। तो खैर एक अच्छा फैसला है, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने वाली जो गजब हो गया सर आज। at the moment with लीजिए साहब, ये दौड़ते 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 दौड़ते, अरे 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 अरे, ये हमारे यहाँ के जो नेशनल गेम्स होते हैं या डोमेस्टिक गेम्स होते हैं उनकी ये हालत है। वाह वाह भाई साहब वाह, एक मिनट इसको दोबारा लाओ यार, इस आदमी को गोल्ड मेडल, भूतिए को गोल्ड मेडल दो। वाह रे भूतिए, रे तेरी ऐसी तैसी मारी। ये भारत का स्तर है और इससे हम चैंपियंस निकालेंगे। ये खेलो इंडिया है, ऐसे हम चैंपियंस बनाएंगे सर। क्या बोले, बहुत बुरी हालत है सर। और इसके बावजूद एक से खिलाड़ी हमारे यहाँ से निकल रहे हैं सर। आयुष शेट्टी हैं, मात्र 20 साल के, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 7 को, ली शी फेंग को देखिए किस प्रकार से इन्होंने हराया है। दिल खुश हो जाएगा आपका, जरा गेम देखिए सर, क्या जबरदस्त खेल है भाई। और ये मारा स्मैश, और ये ओए होए कैसे प्यार से, ओफो जियो राजा। इतने घटिया तरीके से हमारे यहाँ काम होता है, इतने घटिया तरीके से हमारे प्लेयर्स को खिलाया जाता है, इसके बावजूद एक से बढ़कर एक मेडल लेकर आ रहे हैं। और क्या चाहिए, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 7 को हरा दिया उसने, लेकिन आपको पता चला नहीं, आपको कैसे चलेगा भाई साहब। हाँ, अगर इसके पीछे क्या नाम था, शेट्टी ना, ये इनका नाम होना चाहिए था जाटव, तो पता चलता। प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते, सब ट्वीट करते, हो माय गॉड, ST है हमारा भाई, SC है हमारा भाई, नीला नीला, आज ब्लू है पानी 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 पानी, है मर जाओ डूब के कुएं में। एवरी मैरिज इज अरेंज, इधर फैमिली अरेंजेस, फ्रेंड्स अरेंजेस और यू अरेंज योरसेल्फ। नहीं भागीरथ प्रसाद जी, कैसी बात कर दी आपने, भागीरथ जोशी जी सॉरी, कैसी बात कर दी, सवाल ही नहीं उठता। अरेंज मैरिज होती वो जिसमें आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। फ्रेंड अरेंज कर देंगे वो कोई अरेंज मैरिज हो, फिर तो आप एक दूसरे को जानते हो, है ना। और आप खुद अरेंज कर रहे हो फिर तो आप जानते हो। मज़ा तो तभी जब आप जानते ही नहीं हो, ठीक है ना, कि गुल्लक फोड़ी तो क्या निकला, कुछ मालूम नहीं भाई, ठीक है ना। चलिए, हालांकि मुझे तो भाई देखने को भी मिला सब कुछ, बहुत सारी शादी ऐसी होती है जो फाइनल हो गई, कुछ नहीं देखा देखा। घूंघट उठाओगे तभी होगा, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, हाँ कांड हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं है, और अच्छी चलती है सर, वो मैरिज भी अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी कुछ भी हो सर, सब निभ जाती है। देन डिड आई सी अ डॉग इन मिडल ऑफ रनिंग ट्रैक, नहीं था तो इंसान, हरकतें वैसी थी, काटा नहीं उसने, ये कम समझिए। हाँ, आई एम ए 35-year-old मैन हु इज़ हैंडसम, has good job, health and sports person, humble, treats me as a sister, but is scared of drum, so single, sad. ऊफ, बोलो ऐसा कुछ नहीं होता, ड्रम तो मेरी घरवाली भी लेकर आई है पर पानी भरने के लिए, हाँ ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। नीले ड्रम की महिमा अलग है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है ऐसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजीली बड़े आराम से जो है जीवन निकल जाता है। हर जगह लड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। चलिए क्या बोले, आइए आगे चलते हैं सर। देखें, दिल्ली सरकार ने नई व्हीकल पॉलिसी निकाल दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। भगवान जाने इसमें क्या किया क्या नहीं, हमको तो समझ में नहीं आया। अगर आपको आ जाए तो हमको समझा देना। कुछ तो भी कह रहे हैं, पहले साल में हम 10,000 रुपये का जो आपको डिस्काउंट देंगे, दूसरे साल में 6,600 का डिस्काउंट देंगे, तीसरे साल में 300 का आएगा रजिस्ट्रेशन से। जी किस तरह का डिस्काउंट है भाई, सीधे नगद हाथ में पकड़ाओ तब बात करो, फालतू बात न करो, हटो। ये स्कीम नहीं चलने वाली, बकवास। जिसको लेना होगा इलेक्ट्रिक लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। सीधा अपफ्रंट पेमेंट वाली बात करो, ये सब घुमाई फिराई वाली बातों में कुछ नहीं रखा है भाई साहब। पैसे की कमी नहीं है आदमी के पास में कहीं से कहीं तक। सब लोग क्यों हंसे, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? रोमा जी करी नौकरानी समझ के लाओ, सही बात है। बाप का नौकर समझ के शादी कर लो किसी से भी, है ना। बाप का नौकर है, आपको घुमाता फिराता रहेगा, आपके खर्चे उठाता रहेगा, जीवन भर पाप किया उसने पिछले जन्म का, इसलिए भुगत रहा है बेचारा आज, है ना। ऐसे ही है ना। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है ना। बाप का नौकर है, फ़ोन कर दो, साला दिन भर अपनी अस्तेसी मराएगा, सबसे गाली सुनेगा, बीवी बच्चों के लिए रिज़ाइन भी नहीं कर सकता,
मालिक ने 2 गाली दे दी, तेरी माँ की तेरी बहन की, भाग साले, बच्चे की फीस भरनी है, रिजाइन नहीं कर सकता बेचारा, करेगा क्या, कहाँ जाएगा, बाप का नौकर है। शाम को आ रहा हो ऑफिस से पूरी अपनी हस्ती मरा के, तब उसे फ़ोन भी कर दो, ये सब्जी ले आना, ये काम करते हुए चले आना, मेरी साड़ी भी उठा लाना, फलान भी ले आना। हाँ, 5,000 की साड़ी खरीदने से पहले अपन सोचते थोड़ी हैं कि वो कैसे खून पसीने की कमाई कर रहा है। अपन सोचते थोड़ी हैं 48 डिग्री टेम्परेचर में बाहर वो क्या कर रहा है, अपने को उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है। नौकर खरीदा बाप ने, वैसे कितने में खरीदा, फिर बात सीधी होनी चाहिए, है ना। तो नौकर नहीं है मैडम, नौकर नहीं है आपका, ड्राइवर नहीं है आपका कि आप लद गई पीछे पक्के से कि चल तेरी ऐसी की तैसी, मेरे को तो घूमने जाना है। गुलाम नहीं है आपका खरीदा हुआ, इंसान है, जिंदा इंसान, उसका भी इमोशंस हैं, सब कुछ है। ये तब होता है जब आपके मन में ऐसी बात आती है, अन्यथा खुशी खुशी करते हैं सब लोग। आपको नौकरानी लग रहा है। क्या समय हो रहा है इस समय? 1:27। अगर आप लोग बोले तो मैं लाइव आवाज़ लगाकर अभी आपके सामने पराठे बनवा सकता हूँ, और खुशी खुशी बनेंगे, कोई प्रेशर नहीं है। अभी बोल दूँ चाय चाहिए, अभी आ जाएगी खट से टेबल पे बगल पे। अभी चाय पी के ही चुका हूँ, नींद आने लगी थी, है ना। कोई ये नहीं कि रात का 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, सब खुशी खुशी करते हैं। जो खुशी खुशी करता है उसके लिए अपन भी खुशी खुशी करते हैं। अब सामने वाला बोले नहीं हमको ऐसा नहीं वैसा करना है, ऐसा नहीं ये करना है, हम नौकर थोड़ी हैं, तो हम भी नौकर नहीं है। फिर दोनों तरफ से खिंचाव होगा, प्रेम होगा तो दोनों तरफ से होगा, नफरत होगी तो दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं होगी, है ना। तो बहुत फ़र्क पड़ता है सर इन चीज़ों का, ज़मीन आसमान का। जिनको ऐसा लगता है नौकरानी फलान ठिकान, मैं भी थका हुआ होता हूँ। अगर मेरी पत्नी बोले ऐसा ऐसा, अरे वो चलना है, तो उठ के जाता हूँ। फिर भाई वो भी तो मेरे हिसाब से काम कर रही है, तो मेरे को भी करना पड़ेगा। घर ऐसे ही चलता है, परस्पर में सहयोग करने से। हर चीज़ मेरे मन से चलेगी तो ऐसे तो घर नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं चलेगा घर, है ना। तो दोनों के हिसाब से चलेगा, सबके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, माता पिता के हिसाब से। हाँ, वरीयता अलग अलग हो सकती है। माता पिता ने कह दिया कि ना, तो फिर ना हो जाएगी, किसी ने कह दिया हाँ तो हाँ हो जाएगी। इसका फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। क्लियर है ना। खैर, तो कुल मिलाकर जो है इस तरह से नहीं चलता कि नौकरानी लाओ और जो है ये करो वो करो, है ना। क्लियर है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फ़र्क पड़ता है, जिसको समझ में आए वो समझे, जिसको नहीं आए समझ में वो ना समझे। अपनी अपनी चॉइस है सर सबकी, है ना। बट कुल मिलाकर जो है फैमिली जो है ना, वो फैमिली की तरह से चलती है। अपने आप को नौकर समझने से ये मन में आ कैसे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट सोच हमारे दिमाग के अंदर जा रही है। अगर मेरे मन में आ रहा है कि मैं ही ऐसा क्यों करूं, तुम अपना पैसा खर्च करो मैं अपना पैसा खर्च करूं, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कम्युनिस्ट सोच मेरे दिमाग के अंदर आ रही है। ये सोच नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। पैसे की सर कहीं कमी नहीं है। आप देखेंगे ना, लोग 500-500 रुपये की ब्रेड ले आ रहे हैं आजकल, अलग अलग तरह की ब्रेड आ रही है। 500-500 रुपये की लोग पेस्ट्री अब केक खा रहे हैं। पेस्ट्री केक तो खैर बड़ी बात हो गई। 4-4-5-5 हज़ार का डिनर हो रहा है, वाहियात। होटल के कमरे 25-30 हज़ार के लोग बुक कर रहे हैं। क्या करोगे आप? पैसे की कोई कमी नहीं किसी के पास में, भूल जाइए आप। और यदि फिर भी हाँ किसी ने सोचा कि किसी का ऐसा मन है कि नौकरानी लाए हैं, तो मैं एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूँ उसके लिए। आप एक काम करें, जिस किसी को भी ऐसा लगता हो, जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं, जितनी भी युवा लड़कियाँ हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। नौकरानी ही समझते हैं लोग, ऐसा ही होता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, और वो तरीका मैं आज आपको बता देता हूँ। मुँह मांगी कीमत फेंको आप। मेरे जैसा भी बिकता है, कीमत आपको देनी आनी चाहिए। जो लड़का आपको पसंद आए ना, आप जाओ उसको दहेज दो, उसकी जो हैसियत है उसके अनुसार। करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खरीदो, घर जमाई बना के लाओ, रट्टा खत्म। क्यों पंगेबाजी करना, क्यों नौकरानी बनना, उसको नौकर बनाओ, अपन अपने घर में रहेंगे। नहीं कोई दिक्कत है इसमें, कितना बढ़िया आइडिया है। नौकरानी मत बनो, अच्छा नहीं लगता नौकरानी बनना, हमको भी नहीं लगता है ना। ओ माय गॉड, माय लॉर्ड, लिसन टू नितिन जी इज प्रीचिंग अगेंस्ट योर रूल। बहुत खतरनाक तरीके से उल्टा प्रीच कर रहा हूँ सर, है ना। क्या होता है, अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी, लंबा जाएगा आज का लाइफ। समझ लीजिएगा। कोई कहता ना हमने दहेज दिया है, जब आप कहते हो कि हमने दहेज दिया, इसका मतलब कि आपकी लड़की में कोई खोट था। इसका मतलब कि आपकी लड़की उस लड़के के बराबर नहीं थी, कई गुना नीचे थी। तो दहेज की गड्डियाँ नीचे लगा के आपने उसको उसके बराबर किया। अगर बराबर होती तो एक नया रुपया नहीं लगता, घर से आगे लड़की लेके जाता आदमी। ठीक है, क्लियर है। तो ये मत बोलना कि दहेज दिया, दहेज दिया इसका मतलब या तो लड़की में कोई खोट था, वो खोट आपको पता है,
शादी हो नहीं रही, होगी नहीं, तो पैसे दे के करा लो। अगर हो रही है यार, लड़कियां कम हैं, आप कह रहे हो दहेज दे रहे हैं, कैसे दे दोगे, कैसे मान लूँगा मैं? यहाँ सारे के सारे कुंवारे बैठे अभी हमारे यहाँ, इनकी शादी नहीं हो रही, वो बिल्ली वाला वो दिखा दिया तो घर साफ करने को तैयार है अगला आदमी। समझो बात को। तो कैसे दहेज हो जाएगा? आपकी लड़की में कोई खोट था, कोई कमी थी, कुछ ऐसी बात थी जो शादी नहीं होती है, तो पैसे दे के शादी कराई आपने। कमी रही होगी तभी तो पैसे दिए होंगे, वरना कोई क्यों पैसे देगा? लड़की खूबसूरत है, लड़की पढ़ी लिखी है, ना भी हो, आजकल पढ़े लिखे का तो मामला ही गड़बड़ है। उसको कोई ना कोई उसका सुयोग्य वर मिल ही जाएगा, नहीं मिल रहा, मामला गड़बड़ है ना? ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, करिए। मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, मेरी बातें शूल की तरह से चुभ सकती हैं, लेकिन बातें 100% सच्ची है। जो लड़कियां ये कहती हैं कि मैं नौकरानी हूँ क्या, मैं नौकर हूँ क्या, जिनके मन में ये विचार आ जाता है, उनका घर ज़्यादा नहीं चलता है। घर आपका है, अपने घर में झाड़ू लगा रही हो। अच्छा चलो, नौकरानी वाली बात आई, फिर आज नौकरानी की बात हो ही जाए ढंग से, पूरी तरह से हो जाए। घर खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, है 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ का, रजिस्ट्री मेरे नाम होनी चाहिए, करा भी देते हैं आदमी, ठीक है यार पत्नी के नाम से करा दो। अच्छा 2 करोड़ का घर भी तुम्हारा और नौकरानी भी हो गई तुम, वाह रे मालकिन वाह, गजब कर दिया। ऐसी नौकरानी मैंने आज तक नहीं देखी जिस मालकिन के नाम पे 2.5 करोड़ का घर हो, लेकिन अगर एक फटकारा मारने को बोल दे, एक चाय बनाने को बोल दो तो नौकरानी हो जाते हैं। ये कंसेप्ट समझ में नहीं। हम नौकर, हम तैयार हैं नौकर बनने को, हम सारे काम कर देंगे, आप तो अपनी कोठी हमारे नाम करो, मैं आता हूँ काम करने, मेरे को बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं नौकर हूँ। ठीक है ना? पूरा सोना भी उसका, ऑब्वियसली। तो सोना तुम पहनोगे? अनूप जी शर्म कर लो, मंगलसूत्र पहन के जाओगे, हार पहन के जाओगे, चूड़ियाँ पहनोगे? मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, 9 लाख का हार आया मेरा, तो ऑब्वियसली सब उन्हीं का है ना? भाई अपन लोग की शर्ट कितने क्या थी? 100, 150, 200, 250, 500। साड़ी स्टार्टिंग होती है 5000 से। आजकल तो मैं देख रहा हूँ 1 लाख 1.5 लाख तो नॉर्मल है। हार्ट अटैक आ जाए आदमी को, दुकान पे जाने का ही नहीं, चलना ही नहीं है दुकान पे। तो बहुत फ़र्क है भाई, है ना? बहरहाल लेकिन सब ऐसे ही चलता है ना? चलिए, कुल मिलाकर जो है आज दस्यु की तरह आग उगल रहे। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ जितनी भी महिलाएं आती हैं या जो बच्चियाँ हैं जिनकी कल विवाह होने वाला, उनके मन में कोई कंसेप्ट गलत नहीं रहना चाहिए। कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। पुरुष क्या सोचते हैं वो मैंने सामने रख दिया। मैं ऐसा सोचता हूँ नहीं सोचता हूँ इसकी वैल्यू नहीं है, पर पुरुष क्या सोचते हैं तो मैंने एकदम सामने रख दिया। भाई अगर आपको ऐसा मन में 1% भी फीलिंग आती है मैं दूसरे घर जाऊँगी, मुझे काम करना पड़ेगा, नौकरानी, जरूरत नहीं है। कितने में शादी हो रही? 20 लाख। पिताजी से बोलो 1 करोड़ फेंको, लेकर आओ अपने घर में, खत्म, मैटर खत्म हो गया। हाँ, क्यों 20 लाख में शादी करो? 1 करोड़ फेंको, खरीद के लेकर आओ साले को। हाँ, खूब आएंगे लाइन लगकर। ना मिल रहा तो मुझे बता देना, मैं दिलवा दूंगा, है ना? जिसको घर जवाई चाहिए हो मुझे बता देना, मैं दिलवा दूँ। बहुत लड़के हैं। सोन जॉब डेज विल बी गॉन, दे हैव हाउस होल्ड्स। हाँ, मुझे तो टाइम पे खाना मिले, सब चंगा सी। मुझे ये बता दो किसको टाइम पे खाना नहीं मिलता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। सबको मिलता है, सबको मिलता है, और प्लेट लग के मिलता है, थाली लग कर मिलता है। ठीक है ना? तो सच्चाई यही है। वो उनमें से कोई नौकरानी नहीं, मालकिन है सब, अपने अपने घर की, अपने अपने लॉकर की, सब मालकिन है। Many simple young people are telling me that their parents are not able to search a good match. Either parents can't talk properly or they see money. Many parents lack talking skills and common sense. प्राचिति जी क्या होता है मैं बताता हूँ। बोल दूँ किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। ज़िंदगी में आज तक किसी का भला किया नहीं, किसी का भला नहीं किया। अपना फ़ायदा, पूरी ज़िंदगी अपना फ़ायदा ढूंढते रहे। क्यों? बच्चों के लिए पैसे कमाने, झूठ बोल के, फरेब करके अपना फ़ायदा। वो बड़े स्मार्ट उनके, उसको भूतिया बना दिया, इसको अपना काम निकाल लिया। अब समाज में कोई पूछ नहीं रहा, तो संपर्क है नहीं तो रिश्ते आएंगे कहाँ से अच्छे? सबका भला करते चलते। साइकिल होती तुम्हारे पास, लेकिन रिश्ते एक से एक टनाटन आते हैं, एक से एक टनाटन। बच्चे एक से एक हीरे निकालते आप, पर आपने ना बच्चों पे ध्यान दिया, आप पैसे कमाने में लगे रहे। अब ना आपके संपर्क है ना कुछ। अब आप ऑनलाइन डाल रहे हो, ना जानते हो ना मानते हो, वहाँ से वो टपक के कोई रिश्ता आ जाता है, बोले जी मैं, अच्छा पता चला फ्रॉड है, पैसे ही खा गया, भग गया। आजकल ऐसा भी खूब चल रहा है, तो इसलिए बचकर चलिए। रिश्ते हैं, रिश्तों की तरह से कीजिए। बिजनेस थोड़ी है कि आप बिजनेस करने चलेगा कि ऑनलाइन आपने सामान डाल दिया और बिक गया। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से ऐसा नहीं होता। रिश्ते ऐसे नहीं होते। रिश्ते कभी इस तरह से नहीं चलते। रिश्ते इस सोच से भी नहीं चलते कि कोई सोचे कि मैं नौकरानी हूँ या कोई सोचे कि वो नौकरानी है।
दोनों ही तरह से नहीं चलते। ठीक है ना। नवीन जी कह रहे हैं यू नेल्ड इट, गोल्डन वर्ड्स, एब्सोल्युटली सर, है ना। तो इसलिए जो है कुल मिलाकर बचना चाहिए। भाग नहीं जाती हैं। रोमा जी गलत कर रहे हो आप। ऐसे ऐसे लड़के हैं प्रोफाइल बनाकर बैठे हैं बढ़िया एकदम चकाचक। मैं एक 3-4 केस मेरे पास में ऐसे आए हैं जिसमें लड़कों ने लड़कियों के पैसे खा लिए कि मैं यार एयरपोर्ट से आया हूँ, अभी उतरा हूँ और मेरे कार्ड काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा तुम जरा इसमें थोड़े पैसे डाल दो, मेरे को ड्यूटी पे करनी है। बंदी को नहीं मालूम, उसको तो हाई फाई बता रखा है मैंने डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, इंजीनियर हूँ और सब अमेरिका में रहता हूँ और मैं अमेरिका आना जाना मेरा लगा रहता है। और डाल दिया उसने बेचारी ने 50,000 रुपये। उसके पिताजी से लेकर डाल दिए, खुद अपनी अगर कमा हुए तो उसने डाल दिए। पता चला भाई वो तो ऑलरेडी बीवी बच्चेदार है, फ्रॉड है वो तो, ऐसे ना जाने उसने कितने फ्रॉड कर रखे, ले प्रोफाइल बना रखा है हाँ शादी करने के लिए। बच के चलो ऐसे लोगों से। अरेंज मैरिज बहुत बढ़िया मैरिज है, सबसे अच्छी मैरिज है। माँ बाप सब ठोक बजा के अच्छी तरह से देखते हैं। विवाद हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी हो सकते हैं। विवाद करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता विवाद करने की कोई आवश्यकता है ना। बहुत सारी चीज़ों को थोड़ी देर अगर हम सिर्फ थोड़ी देर चुप रह लें, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड ना करें, तो ये समझ लीजिए आपके, अगर आप कोई भी चीज़ पर आपको जवाब देना ना, उसको 5 मिनट बाद दीजिए। कहना 5 मिनट सोचूंगी फिर जवाब दूंगी, या 5 मिनट सोचूंगा फिर जवाब दूंगा। आपके जीवन की 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लिख लीजिएगा इसको, आज काम आएगा। बस 5 मिनट रुक कर आपको जवाब देना है, 90% प्रॉब्लम आपकी जीवन की खत्म हो जाएंगी। पुरुष कमर पर करधन बांधे कैसा लगेगा जी? अंकुर मौर्य जी कह रहे हैं बहुत अच्छा लगेगा। आजकल तो हैं भी ऐसे, देखो नहीं हम गुज्जर हैं, हम वो वाले गुज्जर नहीं, भैंस वाले नहीं है। हाँ भैंस वाले गुज्जर नहीं हम कौन सी, हाँ हम पेटीकोट पहन के नाचने वाले हैं। हाँ वो नहीं देखे थे छिछोरे? अरे गजब, रोज तो दिखाता हूँ, पहना तो करदन पहन लेगी अभी, नाचेगी हराम खोर कहीं के। एक तो इनने और दिमाग का दही कर रखा है कसम से। अरे ठीक है जैसे हो वैसे बने रहो यार, पर ऐसे मूवमेंट और ये सब मत चलाओ, इससे नफरत हो जाती है। मुझे नफरत किसी से, व्यक्ति से नहीं हो सकता, कोई ऐसा हो कोई बात नहीं, बने रहो। हमारा क्या ले रहे हो? समाज में गंदगी मत फैलाओ किसी प्रकार के ना, कि हम ये शो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरे को बिग बॉस से भी आया था, अभी मैं गई नहीं, आई रे मैं मर गई। चलो क्या करें, गजब है। बिग बॉस में जाएंगे, बिग बॉस ही अभी शुरू नहीं हुआ, बिग बॉस ही शुरू होगा ना, तेरे को बिग बॉस ही में बुलाएंगे हरामखोर। कमाल है, क्या बोले। चलो भाई ऐसे लोगों से भी बचो। कुल मिलाकर जीवन बहुत अच्छा होता है, हम उसको अच्छी तरह से जिए तो। इट्स लाइक योर लाइफ इज़ लाइक अ कार, इट डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव इट, और कितने लोगों के हाथ में देते हो आप। आपका जीवन भी कार की तरह है, जितनी अच्छे से आप चलाओगे उतना अच्छा बढ़िया कार चलेगी, टकाटक कंडीशन में रहेगी। कितने लोगों को देते हो, कितने लोगों को आप अपने जीवन में दखल देने को चाबी दे रहे हो, जितने लोगों को दे रहे हो उतना ही दिक्कत आएगी। सिंपल है ना। बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सोच समझ के। हैं मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करूँ, मैं अपनी मम्मी को बचाऊँ, मैं अपनी ये करूँ, कुछ नहीं। आपकी लाइफ है, आपको खुद को देखनी है। कोई आके आपकी लाइफ ठीक नहीं करने वाला। हाँ पेट्रोल जरूर डाल जाएगा आदमी, है ना, कोई आदमी इन द सेंस कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना। चलिए गुरु जी आज इतना लेट, बहुत समय चला गया भैया। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ में अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सअप का चैनल फ्री है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बाहर हो पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।